वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हेनरी किशनगर के कोट के साथ। हेनरी कहते हैं, इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही रिलेवेंट कोट है ये हमारा हेनरी किशनगर का इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। आप सभी को पता है कि कुछ सालों पहले अफगानिस्तान में जो रूल था वो हामिद करज़ई प्रेसिडेंट थे वहाँ के, और इंडिया के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। इंडिया हमेशा उनको सपोर्ट करता था, वो भी इंडिया को सपोर्ट करते थे। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो गया, तालिबानियों का रूल आ गया, उनको अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। तो इंडिया ने स्टार्टिंग में तो जो है तालिबानी का जो रूल था उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंडिया अपने स्टैंड से थोड़ा सा मूव हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, और अफगानिस्तान में जो तालिबानीज का रूल है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, हमारे हेनरी किशनगर के कोट का, कि इंटरनेशनल रिलेशन में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना तो कोई परमानेंट दुश्मन है, सिर्फ क्या है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट है। और ये हमारी इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी देखेंगे या इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे पास्ट में जो हुए, तो उसमें भी कहीं बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया जो है हमेशा अपने इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से जो है अलाइन करता है, चाहे वो यूएसए हो गया, चाहे वो चाइना हो गया। जैसे आपको पता होगा चाइना के साथ जो है हमारे कितने सारे इश्यूज चल रहे हैं, हमारे बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, इवन जो है हमारा इसके साथ ट्रेड डेफिसिट भी चलता रहता है। तो हमने काफ़ी सारी जो ऐप्स है वो भी बैन करी है चाइना की, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स में चाइना के साथ स्टैंड करते हैं, किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ के लिए। यूएसए की बात करें तो देखिए, एक तरफ तो चाइना के साथ हम अलाइन कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, दूसरी तरफ यूएसए के साथ हम क्वाड में अलाइन कर रहे हैं, किसको, चाइना को अपोज करने के लिए। तो ये क्या सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से जो है अलाइन करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से जो है अपने इंटरनेशनल रिलेशन को तय करते हैं। तो यही कुछ हमारा हेनरी किशनगर का कोड भी कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना तो कोई परमानेंट एनिमी, सिर्फ क्या है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट या परमानेंट इंटरेस्ट, एक ही बात है। तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको इस कोड का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही प्यारा ही हमारा कोड था, और कोड जो है बहुत ही रिलेवेंट है किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक से। और आप सभी को पता है हमारे सीएपीएफ एग्ज़ाम के अंदर, हमारे सीएपीएफ यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम के अंदर जो है ऐसे टॉपिक्स बहुत बार पूछे गए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। तो ये कोड तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, और ये जो इशू है ये भी रिलेवेंट है। इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कहीं इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी या इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन के बारे में पूछ लिया तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। ठीक है, तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अपना एक ही उद्देश्य है, क्या, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। किसको बढ़ाना, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। जैसे जैसे हम नई नई डायमेंशन डिस्कस करेंगे वैसे वैसे हमारा नॉलेज पूल जो है वो बढ़ता रहेगा। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस करा कि इंडिया जो है अपना जो स्टैंस है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि इंडिया ने, तालिबानी ने उसको अलाउ कर दिया है कि अपनी जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, जो उनकी एम्बेसी है, उनके लिए वो एक कोई डिप्लोमेट है उसको जो है अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है मेजर पॉलिसी जो चेंज है इंडिया के स्टैंड के अंदर, जो तालिबानियों को, पहले तालिबानियों को रूल जो है अपोज कर रहा था, उसके लिए ये दिखाई देता है कि भाई पहले तो हम अपोज कर रहे थे तालिबानियों का रूल, और अब क्या कर रहे हैं, अब हम तालिबानियों के जो कन्वे है, मतलब उनके जो डिप्लोमेट्स हो गए, जैसे आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, आईएफएस ऑफिसर होते हैं, उनकी एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है अफगानिस्तान में, उनके जो एनवॉय हैं उनको हम अपॉइंट करने के लिए परमिट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो स्टैंस थे पहले, कि पहले हम तालिबानियों को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, ये उसके अगेंस्ट में जा रहा है। मतलब कहा जाए कि इंडिया क्या कर रहा है, अपना जो स्टैंस था, अपना जो उसने निर्णय लिया था कि भी तालिबानियों को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वहाँ से कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो रहा है। वो कहीं ना कहीं अब रिकॉग्नाइज कर रहा है, कि उनको अलाउ कर रहा है कि भाई तुम अपना जो एनवॉय है वो यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो अपनी एम्बेसी के अंदर न्यू दिल्ली में। हाई लेवल मीटिंग्स हुई, इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विक्रम मिश्री और जो फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान में तो तालिबानियों का रूल है, तो ये तालिबानी ही मिनिस्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई। डिस्कस किया गया भाई कि क्या क्या पॉलिटिकल एंगेजमेंट रहेगी, क्या क्या इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन रहेंगे, क्या क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, क्या, कि इंडिया का जो स्टैंड था तालिबानियों के लिए वो अब चेंज होता नज़र आ रहा है। इंडिया जो है अब एंगेजमेंट जो है चाह रहा है, किसके साथ, अफगानिस्तानियों के साथ। यही यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया ने भी जो अपनी एम्बेसी थी उसको ओपन कर लिया काबुल के अंदर। तो स्लो एंड स्टडी हम किसकी तरफ जो है मूव कर रहे हैं, एंगेजमेंट की तरफ। तो ये जो पहले पैराग्राफ में हमने देखा, तो ये पैराग्राफ जो है हमारा हेनरी किशनगर के कोट से एकदम रिलेटेड है,
कि इंटरनेशनल रिलेशन में ना तो कोई दोस्त है ना तो कोई दुश्मन है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये कैसे जागे, इसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि तालिबानियों को लेके वर्ल्ड का क्या स्टैंड है। देखो वर्ल्ड का स्टैंड यही है कि तालिबानियों को लेके एक ह्यूमन राइट कंसर्न जो है रेज होता है, और मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ हैं जो जिनका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका लेना देना नहीं है, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है तालिबानियों को। तो यहाँ पे भी सेम कोड अप्लाई होता है, इंटरेस्ट है तो रिकॉग्नाइज करेंगे, इंटरेस्ट नहीं है तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। कंसर्न क्या है तालिबानियों को लेकर? कंसर्न है ऑपरेशन ऑफ वुमेन्स। देखो तालिबानी क्या कर रहे हैं, जब से पावर में आए हैं, जब से पावर में आए तालिबानीज, वो क्या कर रहे हैं कि वुमेन्स के ऊपर जो है कर्व लगाए जा रहे हैं। कर्व कैसे लगाए जा रहे हैं? पहले जो गर्ल्स स्कूल जाती थी उनको स्कूल जाना बैन कर दिया, तो वही यहाँ पे बता रखा है 1.4 मिलियन जो स्कूल गोइंग गर्ल्स थी अब उनको बैन कर दिया गया है। प्लस जो काम करती थी उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वुमेन जो है वो काम नहीं करेंगी। इवन उनको बैन कर दिया गया है कि ना तो वो ब्यूटी पार्लर जाएगी ना नेशनल पार्क के अंदर जाएगी। तो देखो ये कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड रूल चल रहा था अंग्रेज़ों के टाइम में, जब हमारे नेल्सन मंडेला जी को जो है ना तो पार्क में बैठने दिया जाता था ना रोड पे लेन पे चढ़ने दिया जाता था, हमारे महात्मा गांधी जी के साथ भी ऐसा हुआ था। तो यही सेम चीज़ यूएन भी बोल रहा है कि जेंडर अपार्थाइड जो रूल है वो चालू हो गया है अफगानिस्तान के अंदर। तो ये जो है ग्लोबल जो लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे यूएन वगैरह हो गया, उनका मेन कंसर्न है अफगानिस्तानियों के साथ, ठीक है। लेकिन जिनका इंटरेस्ट है, जैसे हेनरी किशनगर ने बोला था ना कि इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा रिलेशन, तो जिनका इंटरेस्ट है तो वो एंगेज कर रहे हैं। जैसे हमारे चाइना हो गया, चाइना का इंटरेस्ट है, वो एंगेज कर रहा है। इंटरेस्ट क्या है? देखो इंटरेस्ट है चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट पे उसका प्रोजेक्ट चल रहा है वो सीपैक वाला। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो हमारा चाइना है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को इंक्लूड करना चाहता है, ये उसका मेजर इंटरेस्ट है। इसीलिए वो जो क्या कर रहा है कि अपॉइंटमेंट कर रहा है कि उनके डिप्लोमेट्स को भी अपॉइंट कर रहा है, अपने भी अपॉइंट कर रहा है। मतलब वो भी जो है अफगानिस्तान को या तालिबानी को कह लीजिए रिकॉग्नाइज करता है और उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। तो चाइना तो हमारा आपको पता ही है कितना प्रिय दोस्त है, तो जब वो एंगेजमेंट बढ़ा रहा है तो हमें तो बढ़ानी ही पड़ेगी। उसके बाद पाकिस्तानियों की बात करें, कंट्री की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी पहले देखा था हमने कि जब हामिद करज़ई का रूल जब शिफ्ट हो रहा था वहाँ से, जैसे यूएस माइग्रेट कर गया वहाँ से, अफगानिस्तान से यूएस छोड़ के चला गया, उसके बाद एकदम से तख्ता पलट हो गया। तो उस टाइम में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी तालिबानियों की, ये हमने देखा था, न्यूज़पेपर के अंदर आता रहता था। लेकिन जैसे ही तालिबानी पावर के अंदर आए उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया पाकिस्तान के अंदर, अब उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, तो अब पाकिस्तान को वो साइड ट्रैक कर रहे हैं। यही यहाँ पे बता रखा है कि अब जो है पाकिस्तान जो है मार्जिनलाइज हो चुका है, साइड में आ चुका है। तालिबानी उनको पूछते भी नहीं है। इवन जो पहले तालिबानी जो फाइटर्स थे, जो इस्लामाबाद के जो डायरेक्टिव्स आते थे, जो उनके ऑर्डर्स वगैरह आते थे, उनको फॉलो करते थे, अब वो उसको जो है सुनते भी नहीं है। तो वही चीज़ है, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म हो गई। तो और अब अभी आपने देखा भी, जैसे चाइना हो गया और हमारा रशिया हो गया, इन सब के साथ, और सेंट्रल एशियन जो कंट्री हो गई, अब जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान बोल लीजिए या तालिबान बोल लीजिए, वो इंडिपेंडेंट रिलेशन बना रहा है। तो कभी पाकिस्तान की जब ज़रूरत होती थी तालिबानियों को, तब उनका वो ऑर्डर सुनते थे, अब उनकी ज़रूरत नहीं है तो अब उनका वो ऑर्डर नहीं सुनते। तो वही चीज़, नेशनल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो अब वो साइड ट्रैक कर दिया गया, यही यहाँ पे बता रखा है। तो एक चीज़ तो यहाँ से साफ़ हो रखी है कि जिसका इंटरेस्ट है वो जो है एंगेज कर रहा है चाइना, जिसका इंटरेस्ट खत्म हो गया उसको साइड ट्रैक कर दिया गया पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं हमारे हेनरी किशनगर का कोड एकदम सही है, ठीक है। इतना तो समझ आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो थ्रेट क्या है इंडिया को? अब क्यों ये एडिटोरियल आया है, इंडिया एंगेज कर रहा है, चाइना एंगेज कर रहा है, तो एडिटोरियल क्यों आया है? एडिटोरियल आया है इंडिया को सावधान करने के लिए। सावधान कैसे? पहले कारनामे देख लेते हैं हमारे अफगानिस्तान के, फिर थोड़ा सावधान होते हैं। देखो यही यहाँ पे बता रखा है कि अफगानिस्तान की वजह से टेरर थोड़ा सा राइज हो रहा है। कैसे? देखो जो आईएस था, इस्लामिक स्टेट था, आपको याद होगा किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा ये जो फैल गया था, बहुत सारे वीडियोस भी आते थे, बहुत सारे इंसिडेंट होते थे, बहुत सारे अटैक्स होते, टेररिस्ट अटैक होते थे और इंडिया के ऊपर होते ही रहते हैं। तो उनकी जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान के अंदर बढ़ गई है, ठीक है। तो यही बता रखा है कि जो अफगानिस्तान का जो लैंड है, या बोल लीजिए तालिबानीज का जो है वो है रूल है, उसके अंदर ये जो हमारे आईएसआईज है, इनका हब बन चुका है वो टेररिज्म का, हमारा अफगानिस्तान जो है, हमारा मतलब इनका अफगानिस्तान जो है। और वहाँ पे जो सबसे फेमस है वो कौन?
ISKP इस्लामिक स्टेट खोरसन प्रोविंस, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान के अंदर जो ISI जो एक्टिवेटेड है उनका वो नाम है। अब इनके कारनामे यहाँ पे बता रखे हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कि जैसे ही तालिबानियों का रूल आया, तालिबानी का रूल आपको पता ही है क्या था। तालिबानियों का रूल सिंपल था कि वहाँ पे उन्होंने फोर्सफुली जो है डेमोक्रेटिक वे में तालिबानियों ने जो है रूल नहीं लिया, वहाँ पे फोर्सफुली जो है वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ के फेंक दिया गया और तालिबानियों ने ज़बरदस्ती बंदूक के दम पे जो है वहाँ पे रूल करा। तो कहीं ना कहीं वो भी आतंकवादी हैं एक तरह से देखा जाए तो। और उनके आने के बाद जो है टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ चुकी है और वो हब बन चुका है जो हमारा अफगानिस्तान है टेररिज्म का। वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और वहाँ पे कौन एक्टिवेटेड है? IS के खोरसान प्रोविंस, ठीक है। इस्लामिक स्टेट खोरसान प्रोविंस वहाँ पे एक्टिवेटेड है। इनके कारनामे क्या है? उन्होंने तालिबानी लीडर्स को ही किल कर दिया गया। असैसिनेटेड तालिबानी लीडर खालिल उल रहमान हकानी, जिन्होंने अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में ही था, दिसंबर 2023 के अंदर ही इनका जो है मर्डर कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया तालिबानियों ने। तालिबान में या बोलिए अफगानिस्तान में किसने? ISI वालों ने। उसके बाद काबुल होटल पे अटैक हुआ, जो चाइनीज़ एम्बेसी में जो है थ्रेट दिया कि भाई बॉम्ब लगा देंगे। इंटरनेशनल अटैक की बात करें इसी खोरसान की, तो जो मॉस्को था, मॉस्को का क्रोकस सिटी हॉल वहाँ पे अटैक किया गया, 140 लोग मारे गए। तो और रशिया सिक्योरिटी एजेंसी ने भी ISI लिंक जो सस्पेक्ट थे मॉस्को में उनको मार दिया गया। और एक चीज़ और कि ये जो तालिबानी है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलाते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये तालिबान सपोर्ट करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और इनकी क्या कारनामे हैं? इनके कारनामे हैं 2024 के अंदर फरवरी में पाकिस्तान के अंदर अटैक किया गया, 147 कैरिड आउट 147 आउट 147 अटैक। ओहो, यहाँ पे बता रखा है फरवरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर अटैक किया गया जिसमें 180 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो मारे गए। उसके बाद ये जो सुसाइड बॉम्बिंग वाला होता है इंसिडेंट, उसके अंदर भी ये लिंक था जैश अल फुसान। तो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है पाकिस्तान लॉन्च एयर स्ट्राइक, तो ये इन्होंने थोड़ा सा वो करा। तो ये सारी चीज़ इंडिकेट कर रही है क्या कि एक चीज़, ये सारे जो इंसिडेंट है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या पाकिस्तान के अंदर हो रहे हो या तालिबान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर हो रहे हो, ये तो तीनों चीज़ें हैं। एक चीज़ बहुत अच्छे से इंडिकेट कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि जब जैसे अफगानिस्तान में तालिबानियों का रूल आया तो वहाँ पे टेररिज्म की जो एक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड ओवर बढ़ गई। रशिया के अंदर हमने देखा, पाकिस्तान के अंदर देखा, इवन हमने तालिबान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर देखा। तो इंडिया को यहाँ पे कहीं ना कहीं सावधान होने की ज़रूरत है, यही यहाँ पे बता रखा है। क्योंकि इंडिया जो है ऑलरेडी जो है इस टेररिज्म की प्रॉब्लम से जो है जूझ रहा है। इंडिया काउंसलेट के ऊपर भी जलालाबाद में जो है अभी अटैक हुआ था, ये दिसंबर 2023 की बात बता रखी है। और एक यहाँ पे हमारा जो जवान था वो मारा भी गया। उसके बाद UN की रिपोर्ट भी यही है कि जो ISI खोरसान प्रोविंस वाला है ये लोन अटैकर्स को जो है रिक्रूट कर रहे हैं। आप सभी को पता है लोन अटैकर्स क्या होते हैं? अपने आप में बम लगा लेते हैं और जाके अपने आप को उड़ा देते हैं, इनस्टेबिलिटी फैला देते हैं और टेरर फैलाते हैं बेसिकली। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि ये इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से हो यही रहा है कि टेरर फैल रहा है, ठीक है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं सावधान होने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे मेन कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया, यही बता रखा है। अनस्टेबल विद एक्टिव टेरर ग्रुप अफगानिस्तान और इनएबिलिटी टू कर्ब टेररिज्म। बेसिक चीज़ें जो यहाँ पे बता रखी है वो यही बता रखी है मेरे प्यारे बच्चों कि इंडिया जो एंगेज हो रहा है तालिबानी के साथ, तो कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड है, तालिबानियों का जो रिकॉर्ड है, वो एज सच इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। क्योंकि उसके आने के बाद अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमारा रशिया हो गया, तीनों के अंदर स्टेबिलिटी है। अब इंडिया जो है एंगेज होने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ, तो इंडिया को कहीं ना कहीं संभल के जो है अपने कदम उठाने चाहिए, संभल के अपने कदम रखने चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट जो ये टारगेट हो सकता है ये इंडिया खुद ही हो सकता है। और यहीं पे ये UN की रिपोर्ट जो है वो भी यही बता रही है कि वो जो है लोन अटैकर्स को है जो रिक्रूट कर रहा है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी जो है पहले वो इंश्योर करनी चाहिए डीपर टाई एस्टैब्लिश करने से पहले। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया को जो है लर्न करना चाहिए जो इन कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है। तो मेरे आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि क्या मतलब था आज के एडिटोरियल का। इसके अंदर काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे रखे थे, आप इसको जो है ये भी कर सकते हैं। जैसे UN रिपोर्ट हो गई लोन अटैकर्स की, यही सारी चीज़ें हम अपने जो है लेक्चर्स के अंदर भी करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बस यही है,
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो मेरे प्यारे बच्चों लिखना चालू करो, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, ठीक है। पेपर 2 के लिए इसे लिखो और अपने डिस्कशन ग्रुप में शेयर करो। डिस्कशन ग्रुप में कैसे पहुंचना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इसकी पीडीएफ वगैरह सब वहीं मिल जाएगी आपको, और वहीं पे डिस्कशन ग्रुप का कहीं लिंक ऊपर नीचे देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। देखो ऑल्थो जो इकोनॉमी वाले जो टॉपिक्स थे हम वैसे कम ही न्यूज़पेपर में दिखाई देते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो हम उनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट का दिखा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये हमारा, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये बता रखा है कि जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो इस ट्रेंड को ज़रूर याद रखना, क्योंकि यूपीएससी हमेशा ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, और आप सभी को पता है कि हमारा सीएपीएफ जो एग्ज़ाम है धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना चालू कर दो कि अब 2025 आ गया, अब ये 2014 का पेपर नहीं चल रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे 42 मंथ लो बता रखा है, कितना डिक्लाइन हुआ है, 14 बिलियन कुछ डिक्लाइन हुआ है। सच ये फैक्ट्स वगैरह को याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, ट्रेंड को याद रखना रहता है। यूपीएससी है, कोई कांस्टेबल का तो एग्ज़ाम है नहीं, ठीक है। इंपोर्ट देखा जाए तो 22 मंथ लो है, ठीक है। तो रिड्यूस, देखो एक चीज़ याद रखना, ये ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। चलो ये अभी डिस्कस भी करेंगे इस चीज़ को, ट्रेड डेफिसिट कैसे मेज़र करते हैं, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए भी हैं यहाँ पे। देखो हमारा जो इंटरनेशनल ये जो होता है, चाहे वो एफडीआई आ रहा है या एफपीआई आ रहा है या फिर ट्रेड जा रहा है या ट्रेड आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर जो है ट्रेड और जो ट्रेड हो गया, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो गया, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इसका सारा जो खाता होता है किसके अंदर होता है, करंट अकाउंट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये ट्रेड डेफिसिट हमारा करंट अकाउंट का टॉपिक है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। करंट अकाउंट में आ रहा है ट्रेड, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ रहा है, तो ट्रेड में यहाँ पे गुड्स का भी ट्रेड होता है, यहाँ पे इनविजिबल्स का भी ट्रेड होता है। इनविजिबल्स क्या होते हैं, जैसे हमारी सर्विसेज, ठीक है, इनविजिबल्स उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है किसके अंदर, हमारे करंट अकाउंट के अंदर, ये थोड़ा सा बेसिक समझना। अब देखो ये जो ट्रेड डेफिसिट होता है ये हमारा कम हो रहा है, इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये कम नहीं हो रहा। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट होता है किसकी वजह से, इंपोर्ट की वजह से। इंपोर्ट किस चीज़ का करते हैं हम करते हैं गोल्ड का, ठीक है। जो जैसे ही मार्केट में जो है त्यौहार वगैरह आते हैं, गोल्ड हम खरीदने लगते हैं, तो वो गोल्ड जो इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो है डॉलर निकलता है बाहर और रुपये अंदर आता है, तो उसकी वजह से वही मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, ये सारी चीज़ें बाहर से ले रहे हैं तो डॉलर तो देना पड़ेगा। तो एक उसकी वजह से, एक हम जो तेल खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं मिडल ईस्ट से, इन दोनों की वजह से जो है हमारा मेजर जो है ट्रेड डेफिसिट होता है। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि हमने इंपोर्ट को कम कर दिया, हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, हमने इंपोर्ट कम करा है, उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ये ट्रेंड जो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, यही बता रखा है। मर्चेंटाइज जो एक्सपोर्ट है, मतलब जो ट्रेड वगैरह वाले होते हैं, कपड़े वगैरह जो हो गए, इनके जो एक्सपोर्ट हैं या ठोस सामान जो हो गया उसके जो एक्सपोर्ट हैं ये डिक्लाइन हो रहा है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, वो तो डिक्लाइन हो रहा है। हमारी जो सर्विसेज है, इनविजिबल्स है, ये अप जा रहे हैं, और सर्विस इंपोर्ट भी दोनों ही अप जा रही है, ठीक है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई क्यों हमारा जो है ये ट्रेड डेफिसिट जो है डिक्लाइन हो रहा है। इंपोर्ट कम हुआ है, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हुआ है। ये देखो यहाँ पे मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट जो है ये तो ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा है। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है क्यों डिक्लाइन जा रहा है, इसको मैं दोबारा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसको याद रख लो, क्योंकि पेपर में ऐसी ही स्टेटमेंट्स आती है, ठीक है। रीज़न क्या है, हमारा जो ट्रेड है, इंपोर्ट है, वो रिड्यूस हो रहा है गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल का। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि एक स्टेटमेंट ऐसा तो नहीं है किसी न्यूज़पेपर से देगा, इधर उधर से भी देगा। तो करंट स्टेटस देख लेते हैं हमारे एक्सटर्नल ट्रेड का। देखो हमारे जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है वो कौन कौन है, चाइना, यूएसए, यूएई, रशिया, सऊदी अरेबिया। ट्रेडिंग पार्टनर मतलब इनसे इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट किन किन कंट्रीज़ के साथ है, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और हांगकॉन्ग के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रेड सरप्लस किसके साथ है, ट्रेड सरप्लस मतलब हम ज़्यादा माल जो है वहाँ पे भेजते हैं, उससे लेते कम है, यूएसए, नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम, इटली। तभी यही रीज़न है हमारा जो यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस होता है, इसीलिए जो यूएसए है वो हम पे क्या लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, ठीक है। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट होता है, ये हमारा जो इंडिया का जो हायर ट्रेड डेफिसिट है, इसका रीज़न क्या है, रीज़न वही है इंपोर्ट इनपुट्स, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, एपीआई जो हम इंपोर्ट करते हैं,
तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है इन चीज़ों के लिए। कंजम्पशन पैटर्न, गोल्ड वगैरह मैंने बताया था आपको। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी है कि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह वो ग्रो नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोटल नेक है, इसकी वजह से भी जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। और हमारी कुछ डोमेस्टिक पॉलिसी की, जब थोड़े से प्याज के दाम बढ़ते हैं तो इंडिया क्या करती है, एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती है। तो ये डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारे ट्रेड डेफिसिट के लिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद रखना। अगर स्टेटमेंट 4 दे देंगे, उसमें पूछेगा कि ट्रेड डेफिसिट के लिए इनमें से कौन कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, देखो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्लाइन हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1990 में क्यों आया था, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं बचा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है वो खत्म हो गई थी, फिर तेल कहाँ से इंपोर्ट करते और बाहर से चीज़ें कहाँ से इंपोर्ट करते, ठीक है। डिक्लाइन क्यों हो जाता है, क्योंकि हम जो जब बाहर से ये जैसे ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, अब बाहर से हम कुछ खरीद रहे हैं तो यहाँ पे डॉलर देना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, तो हमारे यहाँ से डॉलर जैसे जैसे जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डाउन होता जाएगा। समझ आ गया। उसके बाद यही जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है ये वाइडन हो जाता है, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन होती है। जैसे 1990 में हमने देखा था एलपीजी रिफॉर्म आए थे, तो हमें वॉशिंगटन कंसेंसस को मानना पड़ा था, इवन तो वो हमारी मर्जी के खिलाफ था फिर भी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1, आई होप समझ आ गया होगा। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वाला इतना टफ तो था नहीं, बहुत ईजी था। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि किस चीज़ों से क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन 1 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो तुम्हें आता है नहीं आता। कल वाले क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा, चिंता मत करो। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशन हमने देखा था, काफ़ी बातचीत चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को लेके। अभी भी कुछ कॉपरेशन, कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो 9th इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक हुई है नई दिल्ली के अंदर ही। जॉइंट सेक्रेटरी हमारे अमिताभ प्रसाद हो गए और वहाँ के फिलिप्स हो गए, दोनों ने मिलकर बातचीत करी है बहुत अच्छे से। और हमारा जो कॉपरेशन है उसको और ज़्यादा गहरा मधुर बनाने पे बात चल रही है, ये सारी चीज़ हो रही है। तो थोड़ा हमारे बायलैटरल रिलेशन को देख लेते हैं, और इसके बाद आज जो है आपको जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो हमारा जो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है 2020 के अंदर साइन हो चुका है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, देखो बहुत बच्चों को नहीं पता क्या होती है, और मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। ये होती है सिर्फ मतलब की दोस्ती, ठीक है। तुम हमारे लिए कुछ करो और हम तुम्हारे लिए करेंगे, यही होती है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा क्वाड का पार्टनर भी है। थोड़ा सा ये भी याद रखना कि कौन कौन से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, या फिर जिसके साथ जो है हम जो है इसके पर्टिकुलर ग्रुप में मिले हुए हैं। उसके साथ हमारा जो मरी टाइम कॉपरेशन है वो हमने बढ़ा रखा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव पार्टनरशिप, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है पार्टनरशिप है इसके अंदर। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो $30 बिलियन जो है एक्सीड कर चुका है। हमने इसके साथ जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन कर रखा है। उसके बाद जो है कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन कोल हो गया, LNG हो गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया से वो टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, IT सर्विसेज इंपोर्ट करता है। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलके एक इनिशिएटिव के पार्टनरशिप है ट्रेड के अंदर। कौन सा है हमारा, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा याद रखना कि किसके साथ मिलके हम क्या चीज़ें कर रहे हैं। उसके साथ क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है तो भाई क्रिटिकल मिनरल तो चाहिए ही, कि हमारे पास तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लिथियम जो ट्राइंगल बना रखा है हमने जो है साउथ अमेरिका के साथ, ठीक है, बोलेविया वगैरह कंट्री के साथ हमने पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो हमने उसके साथ भी पार्टनरशिप साइन कर रखी है, क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ठीक है। वर्ल्ड का 50% जो लिथियम है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है, तो पार्टनरशिप तो ज़रूरी है। कोबाल्ट मिलता है, रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंडिया को चाहिए, इसलिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। वही हमारे हेनरी किशनकर का कोट कि नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, तो वही इंटरेस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एनर्जी कॉपरेशन की बात करें तो हम हाइड्रोजन के ऊपर जो है थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे बता रखा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स हम जो है बिल्ड कर रहे हैं। सोलर टास्क फोर्स भी हमारी, तो ये सारी टास्क फोर्स का भी थोड़ा सा याद रखना। डिफेंस कोऑपरेशन भी करते हैं हम, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है। यही यहाँ पे बता रखा है कि हमारा कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हो रखे हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एग्रीमेंट साइन हो रखा है कि अगर इंडिया का जहाज़ जा रहा होगा वहाँ पे उसका तेल ख़त्म हो जाएगा
तो ऑस्ट्रेलिया से बोलेगा कि यार डाल दो इसके अंदर, तो वो अपना जहाज़ लेके आएगा तो A to A डाल देगा। यही एग्रीमेंट है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है ये साइन हो रखा है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे हम करते हैं, जैसे ऑस्ट्रा हिंद हो गया, ऑस्ट्रा इंडेक्स हो गया और पिच ब्लैक हो गया। पिच ब्लैक ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और इसका है, बहुत सारी कंट्री करती है, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, सिर्फ डिफेंस वाला। आज तो सारा ही डिस्कस कर लूँगा कि वो 2-3 बार आ चुका है, तो इसके ऊपर जो है आपके मेंस में भी, ऐसे राइटिंग में भी आने के चांस है और प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ये पहले डिस्कस कर रखा है मैंने, इसको थोड़ा सा देख लेना पुराने डेली डिस्पैच में। उसके बाद मल्टीपल कोऑपरेशन की बात करें तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है ये हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है कि इंडिया को जो है सीट दिला के रहेगा ये यूएनएससी में परमानेंट, ठीक है। इसके साथ हमारा ये पार्टनर है हमारा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर। पीपल टू पीपल टाई की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है वहाँ ऑस्ट्रेलिया से स्किल्ड माइग्रेंट्स आते हैं, हमें कुछ सिखा के जाते हैं। हमारे यहाँ से स्टूडेंट वगैरह जाके वहाँ पे पढ़ते हैं और फिर वहीं होके रह जाते हैं, PR ले लेते हैं। और बाकी यहाँ पे वही सारी चीज़ बता रखी है। मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो रखा है, ये देखो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो रखा है। उसके बाद साइंस एंड टेक की बात करें तो स्पेस मिशन में भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। हमारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है इसके अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और हम जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ है यही वाला कॉपरेशन वाला, और कोको आइलैंड पे थोड़ा सा ये फ्लाइट से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा याद देख लेना इसको, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 2। मेरे प्यारे बच्चों इसको कमेंट करो, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन है आज, इसको कमेंट करो। कल के क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हमने देखा था कल 3rd बोडो अकॉर्ड साइन इन 2020। हमने देखा था कल जो हमारे ये तो हमारे जो ये थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मिनिस्टर थे, ढोल वगैरह कुछ बजा रहे थे, तो 3rd बोडो अकॉर्ड का थोड़ा सा गुणगान गा रहे थे। हुआ क्या था वहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेटमेंट देखें तो अपने आप पता चल जाएगा। पहला दे रखा है क्रिएशन ऑफ सेपरेट बोडोलैंड स्टेट। देखो हमने कल देखा था कि ऐसा तो कोई सेपरेट बोडोलैंड तो कुछ क्रिएट हुआ नहीं था, तो ये तो गलत हो गया। मर्जर ऑफ बोडो एरिया विद मेघालय, मेघालय के साथ मर्ज हुआ था, कल ऐसा कुछ देखा था, नहीं देखा था, नहीं, ये भी गलत है। फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ BTDA इन टू बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, हाँ ये चीज़ देखी थी हमने, तो 3rd में यही तो चीज़ हुई थी, तो आंसर क्या हो गया हमारा C हो गया। और 6th शेड्यूल तो अबॉलिश हो ही नहीं सकता, नहीं तो फिर वैसे ही वहाँ पे वैसी काउंटर इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है ही, और बढ़ जाएगी अगर ये कर दिया तो, ठीक है। आंसर हो गया C। नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा था लॉन्ग बिल्ड वल्चर के बारे में। ये एक पार्क के अंदर पाया था कर्नाटका के अंदर। पार्क का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। यहाँ लिख रहा है इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया, नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी था, नेपाल के अंदर भी था, हमने देखा था ना। अब इट इज़ क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। क्रिटिकल एंडेंजर्ड था, ये तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, CE था, एंडेंजर्ड नहीं था। एंडेंजर्ड वैसे आता है, लेकिन वैसे ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है स्पेसिफिकली, ठीक है। इट्स पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ वेटनरी ड्रग डाइक्लोफेनेस, हाँ ये चीज़ ठीक थी, ये हमने देखा था। डाइक्लोफेनेस जो था जो कि पेन रिलीवर होता है, जो वो दे देते हैं वेट जो होते हैं ना, डॉक्टर्स होते हैं जानवरों के, वो दे देते हैं उनको, जानवरों को पेन रिलीवर। इससे जो है हमारा जो वल्चर है उसकी किडनी वगैरह फेल हो जाती है, तो वो कारकास खाता है, उसका जो मांस होता है, जो पड़ा हुआ वेस्ट होता है वो खाता है। उसके बाद जो है ये हमारा जो वल्चर है वो डाई हो जाता है। इसकी वजह से ही यही रीज़न था कि दिल्ली से वल्चर सारे गायब हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्लोबल अलायंस इंटेलिजेंस अलायंस 5i। देखो हमने कुछ देखा था कल, ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ कॉन्फ्रेंस कुछ हो रही थी, ठीक है। इसके अंदर 5 आइज ने भी जो है वो करा था, पार्टिसिपेट करा था। कल मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं करा था, ठीक है। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता था मेरे प्यारे बच्चों कि 5 आइज के बारे में एटलीस्ट पढ़ो, ठीक है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ इतना कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, कि आप पढ़ नहीं पाते 5 आइज के बारे में। तो चलो मैं इसका बेड़ा उठा लेता हूँ। इंडिया नहीं है इसका मेंबर, बाकी सारे इसके मेंबर है, ठीक है। और बाकी जो 2 हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करो देख के, ठीक है, नलायको। नेक्स्ट चलते हैं। विच इंडियन पोएट एंड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट पास्ट एट द एज ऑफ 90s 2024। देखो हमने कुछ देखा था कल कि हमारे जो राष्ट्रपति जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने एक जो कोई पोएट था उनके उस पर जो है वो कॉन्डोलेंस दिया था। वो थे हमारे रामाकांत रात, ठीक है। उनको जो है पद्म भूषण वगैरह भी दे रखा था। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो यही था हमारा आज का डेली डिस्पैच डिस्कशन। आई होप आपको मेरे प्यारे बच्चों से समझ आ गया होगा, और अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। कल फिर मिलेंगे।